It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में वर्ड के हमने रिव्यू कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा व्यू के बारे में। व्यू का मीन्स होता है जो सामने आपको दिख रहा है दृश्य, उसे व्यू कहा जाता है। तो इस ऑप्शन में आपके बेसिकली इस मेन्यू में आपके वो ऑप्शंस आएंगे जो आपके देखने में चेंजेस करेंगे कि आप क्या क्या यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, क्या क्या हाइड करवाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज़। इसमें 5 व्यू मिलेंगे आपको। पहला आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या करता है, तो जैसा पेज प्रिंट होगा वैसा लेआउट यहाँ पर वो शो कर देता है, वैसा ही तरीका यहाँ पर वो शो कर देता है, इसीलिए उसे प्रिंट लेआउट कहा जाता है। ऐसा ही कुछ प्रिंट होने के समय दिखेगा, इसीलिए वो प्रिंट लेआउट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। ये बेसिकली काम में आता है कि जब आपको किसी डॉक्यूमेंट को रीड मोड में लाना हो, रीडिंग के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, तो आप इसको फुल स्क्रीन पर ले सकते हैं, जिससे वो पढ़ने लायक आपका बन जाएगा। इसमें अपने आप सेटिंग्स एडजस्ट हो जाएगी जो जो उसको करना है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसीलिए इसको फुल स्क्रीन रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वेब लेआउट। वेब लेआउट नाम से लग रहा है वेबसाइट जैसी दिखती है हमारी, उस हिसाब से ही हमारे डॉक्यूमेंट को शो कर देगा। कि मान लीजिए अगर आप वेब पेज के लिए इस पेज को डिज़ाइन करें, इस डॉक्यूमेंट को आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, इंटरनेट पर डालना चाहते हैं, तो इंटरनेट पर वो कैसा दिखेगा वो यहाँ से शो होगा वेब लेआउट से। यहाँ पर उसने बता दिया कि इंटरनेट पर कुछ इस तरीके से शो होगा हमारा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट चीज़ आती है अब हमारी आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, तो आउटलाइन में आपको सेक्शंस बनाकर दिखा देगा अलग अलग। जैसे अगर आपने पॉइंट डाल रखे हैं तो पॉइंट वाइज वहाँ पर शो कर देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सिलेक्शन करने में और पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। देख लीजिए जितने भी हमारे पैराग्राफ थे, यहाँ पर उसने एक बुलेट्स बना दी है, जिससे आप सीधा उसे सिलेक्ट एक बार में ही कर सकते हैं। और आपको जितनी चीज़ें देखना है, फर्स्ट लाइन ओनली देखेंगे केवल, तो केवल फर्स्ट लाइन आएगी आपको पैराग्राफ की, जिससे आपको आसानी हो जाएगी एक साथ बहुत सारे पैराग्राफ्स देखने की। ये सब पैराग्राफ असल में थोड़े बड़े हैं, बट मैंने फर्स्ट लाइन ऑन कर रखी, इसलिए केवल फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, आउटलाइन में भी ज़्यादा कोई ऑप्शन होंगे नहीं, आप चला कर देखेंगे आपको दिख जाएंगे। शो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो, अगर कोई सा डॉक्यूमेंट और ऐड होता तो यहाँ पर हम और भी ले सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में कोलैड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या करता है बेसिकली, तो ड्राफ्ट आपके पूरे डॉक्यूमेंट को कोशिश करता है कि एक ही बार में वो दिखा दे, जिसके लिए वो कोशिश करता है कि उनको जितना हो सके छोटा किया जा सके। यहाँ पर आउटलाइन आ रही है पेज के लिए, यही सब ड्राफ्ट में आता है। आपकी स्क्रीन के हिसाब से हो सकता है कि ड्राफ्ट थोड़ा और छोटा कर दे आपके डॉक्यूमेंट के लिखे हुए मैटर को, क्योंकि उसे शो करना होता है पूरा एक ही में। इससे जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक साथ अगर ज़्यादा मैटर दिखता है, भले ही छोटा दिख रहा हो लेकिन ज़्यादा दिखता है, तो आपको एडिट करने में आसानी होती है, आपको देखने में आसानी होती है कि मैंने कहाँ पर क्या कर रखा है और मैं क्या चेंजेस उसमें कर सकता हूँ। वो कहलाता है हमारा ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट सबसे डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसलिए उसी उसी ही को ही ऑन रखते हैं। आसानी भी रहेगी क्योंकि आप ज़्यादातर मैटर प्रिंट करने के लिए ही टाइप करते हैं वर्ड में, यही ऑन रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रूलर। यहाँ पर शो और हाइड के ऑप्शन में आ रहा रूलर। रूलर हमारे यहाँ पर एक जो स्केल आती है जिस पर इंडेंट स्थापित होते हैं, उसके लिए रूलर यूज़ करते हैं। जैसे आप चेक लगाएंगे रूलर यहाँ पर शो होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप क्या करता है, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी आपने अलग से नॉर्मल टेक्स्ट के अलावा लिखी हुई है, उन सबको साइड में शो कर देता है ये, जिससे आप सीधा उस चीज़ पर जंप कर सकते हैं। जैसे मुझे हार्डवेयर पर जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो सीधा यहाँ पर हार्डवेयर पर वो मुझे पहुँचा देगा। कंप्यूटर जो कैपिटल लेटर में उस पर जाना है, तो सीधा कंप्यूटर पर आ जाएंगे। बिब्लियोग्राफी पर जाना है तो मैंने बिब्लियोग्राफी भी ऐड कर रखी है, वहाँ पर आ चुके हैं। ये कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट मैप, हमें सीधा जंप करवा देता है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें थंबनेल। थंबनेल बहुत सारे पेजेस एक साथ एक लिस्ट में बता देता है साइड में, जिससे फ़ायदा क्या होता है, आप एक पेज पर क्विकली जा सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता है।
जैसा आपको कंफर्ट लगे। मैं 70 पेज पर चला जाऊंगा तो सीधा 70 पेज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या करता है, बहुत सारे लोगों को ग्रिड लाइन में प्रॉब्लम होती है। इसे मैं एक ब्लैंक पेज पर बता देता हूँ। ग्रिड लाइन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि क्या करेगा। तो पहली बात तो ये लाइन्स ऑन कर देगा, जो हमारी टेबल वाइज लाइन्स होती है। ये हमारे मैटर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये टेबल नहीं है, केवल एक ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन का बेसिक यूज़ क्या होगा, तो आपको गाइडेंस देने के लिए। ये आपको ये जो हमारी रूलर बनी हुई है, स्केल बनी हुई है, इसके हिसाब से लाइन्स एडजस्ट कर देता है। इनके पॉइंट के हिसाब से लाइन्स आती है, जिससे हमें मेजरमेंट में आसानी होती है। मान लीजिए आपने शेप बनाया और शेप में आपने कोई सा शेप आपको बोला गया कि 1 और 2 के बीच बनना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको बना लेंगे इस शेप को और 2 तक ले लेंगे। और यहाँ भी आपको अगर कोई टॉप मार्जिन में भी या फिर जो इंडेंट है हमारी वर्टिकल वाली, इसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन दिए हो तो आप उसे भी फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं और अपना शेप पर्टिकुलर मेजरमेंट का ही बना सकते हैं। किसी ने बोला इसको 3 तक मूव करिए, तो मैंने क्या करा, इसे 3 तक मूव कर दिया, सिंपल। तो ये होता है आपकी बेसिकली ग्रिड लाइन का यूज़। आप इसे मेजरमेंट के लिए यूज़ में ला सकते हैं, कहाँ पर कितना क्या रखना है, कितना बनाना है और किस पोजीशन पर कौन सी चीज़ रखी जाएगी। मैसेज बार जो रहता है वो आपके ज़्यादातर अपने आप ही खुलता है। सिग्नेचर लाइन लेंगे आप तो हो सकता है कि बाय चांस वो शो हो जाए, करके देखिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता जूम। हम सभी को वैसे पता है जूम। यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया जाता है 100 का। आप चाहें तो यहाँ से जूम कम कर सकते हैं और जूम बढ़ा भी सकते हैं। ये तरीका वैसे सबसे सही है, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जूम के ऑप्शन है। 200 में ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा, और परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं 500 तक। होल पेज में एक बार में पूरा पेज शो होगा, भले ही छोटा करना पड़े उसे। टेक्स्ट विड्थ मीन्स वो पेज को फिट कर देगा हमारे पेज पर, सॉरी स्क्रीन पर, जिससे आपका पेज परफेक्टली फिट दिखेगा। पेज विड्थ भी लगभग वही काम करता है, बट पेज विड्थ में आपके पेज के हिसाब से विड्थ होती है, टेक्स्ट में आपका थोड़ा और बड़ा पेज हो जाता है। यहाँ डेमो आ ही रहा है आपको। मैनी पेजेस में एक साथ बहुत सारे पेजेस शो कर देगा, मैक्सिमम वैसे 4 करता है, लेकिन यहाँ पर और सुविधा दे दी आपको ज़्यादा पेज शो होने की। और यही सब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बात वही होगी 100 में जितना भी आपका जूम है, अगर मैंने कर दिया मान लीजिए अभी 37, तो 100 उसे फिर से 100 बना देगा। नेक्स्ट आता है इसमें वन पेज क्या करेगा, तो एक बार में सिंगल पेज बताएगा, जो भी हमने यहाँ पर देखा था होल पेज में, वही यहाँ पर ये करेगा वन पेज। 2 पेज में एक साथ डबल पेज बताएगा। आप इसकी आसानी यही रहेगी कि एक साथ आपको ज़्यादा पेज एडिट करने के लिए मिल जाएंगे सामने। पेज विड्थ में आपकी वही साइज़ जो यहाँ पर हमने देखी थी, पेज विड्थ हमारे पेज को ऑटोमेटिकली फिट कर देगा स्क्रीन के हिसाब से। ये रहा आपका पेज विड्थ, जितना हो सकता था उसने कर दिया है, और मेरा यहाँ पर 126 हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, बट जो भी आपको जमता है, जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जूम तक के ऑप्शन। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू विंडो से पढ़ेंगे। न्यू विंडो से लेकर मैक्रोस तक और वर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।